नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु तिवारी खबरधर में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नर्मदा नदी का हर पत्थर क्यों माना जाता है शिव जी का रूप? क्या आप लोगों ने कभी इसके ऊपर सोचा है? तो चलिए आज हम इसके बारे में आप सभी को बताते हैं। क्या कभी आपने सुना है नदी के किसी पत्थर को भगवान शिव के तुल्य माने जाए? इस प्रश्न का जवाब केवल एक नदी नर्मदा से ही मिल सकता है। कहते हैं कि यहाँ पर हजारों लोग रोज नदी के किनारे पत्थर तलाशने पहुँचते हैं। पुरानी कथा के अनुसार इन पत्थरों को भगवान शिव की उपाधि प्राप्त है। पुराणों में बताया गया है कि इस नदी के पत्थरों में शिवलिंग स्वयं प्राण प्रतिष्ठित रहती है, यानी कि भगवान शिव का अंश माना जाता है ये पत्थर। इसे नियमित रूप से स्नान कराने और पूजा से घर के सभी दोष दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इससे ग्रह बाधाएं भी दूर होती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी ने बहुत सालों तक तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। इसके बाद उन्होंने नर्मदा नदी को वर मांगने को कहा था। कहते हैं कि उस समय नर्मदा नदी ने ब्रह्मा जी से गंगा के समान होने का वर मांगा था, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि अगर कोई दूसरा देवता भगवान शिव की बराबरी कर ले तो, कोई दूसरा पुरुष विष्णु का समान हो जाए तो, कोई दूसरी नारी माता पार्वती की समानता कर ले, और कोई दूसरी नदी भी गंगा के समान हो सकती है क्या भला? इस पे जरा सोचो पुत्री। तो इससे ही ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर नर्मदा नदी उनकी वरदान का त्याग करके काशी चली गई। वहाँ पिलपिलार्थल में नर्मदा नदी ने शिव जी की स्थापना की और तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वर मांगने को कहा। तब नर्मदा ने ही कहा कि बस आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। नर्मदा की यह बात सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे तट पे जितने भी पत्थर हैं वह सब मेरे वर से शिवलिंग रूप हो जाएंगे। आगे भगवान शिव ने कहा कि गंगा में स्नान करने पर शीघ्र पापों का नाश होता है, वहीं यमुना में 7 दिन और सरस्वती में 3 दिन में पापों का नाश होता है स्नान करके। लेकिन तुम सिर्फ दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा। जी हाँ, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति होगी। इतना ही नहीं, तुमने जिस नर्मदाश्वर शिवलिंग की स्थापना की है वह पुनः और मोक्ष देने वाले होंगे। इतना सब कहने के बाद भगवान शिव उसी लिंग में लीन हो गए और शिव जी की यह वरदान पाकर नर्मदा भी बहुत प्रसन्न हुई। इसलिए कहा जाता है कि नर्मदा का हर कंकड़ शिव शंकर का रूप है। और हाँ, शिव जी की पुत्री नर्मदा है। भगवान शिव ने इनको अपनी पुत्री के रूप में ही माना था। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े हमारे साथ और देखते रहे खबरधर। धन्यवाद।